नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जो पहले अपनी वीडियोस चल रही थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, तो उसी क्रम में एक अन्य विधि करेंगे टैकोग्राफिया विधि। टैकोग्राफिया विधि अथवा टैकोग्राफिक मेथड से जो रिलीफ फीचर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उनके बारे में हम जानेंगे। टैकोग्राफिया विधि से मानचित्र में औसत ढाल तथा अपेक्षिक उच्चावच दोनों का चित्रमय निरूपण किया जाता है। तो जो टैकोग्राफी मेथड है इस विधि में किनका, एक तो औसत ढाल का, दूसरा अपेक्षिक उच्चावच, दोनों का ही चित्रमय निरूपण किया जाता है। तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें क्या किया जाता है, चित्रमय निरूपण किया जाता है, यानी कि इनको चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। किनको, औसत ढाल को और अपेक्षिक उच्चावच को। तो औसत ढाल तथा अपेक्षिक उच्चावच क्या होते हैं? ढाल की मात्रा को औसत ढाल के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जो ढाल की मात्रा है यह किस प्रकार की है, मीडियम है या स्टीप्ड है, तो यह जो है इसे व्यक्त की जाती है औसत ढाल के द्वारा। वहीं जो अपेक्षिक उच्चावच है इसका अर्थ है घाटी तली से पर्वत शिखर तक की खड़ी दूरी, यानी कि जो तली है यहाँ से लेकर के शिखर तक की जो खड़ी दूरी है इसे किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, अपेक्षिक उच्चावच से प्रदर्शित करते हैं। तो एक तो हो गई ढाल की मात्रा और दूसरा हो गया अपेक्षिक उच्चावच, इन दोनों का चित्रमय निरूपण इसमें किया जाता है। मानचित्र में उच्चावच आदि प्रदर्शित करने के लिए एक पहाड़ी नुमा वक्र का प्रयोग किया जाता है, हिल शेप्ड कर्व। तो क्या है, इसमें ऐसे पहाड़ी नुमा ऐसे वक्र बना दिए जाते हैं। तो कोई इस प्रकार से होगा, कोई नुकीली वाला होगा, शीर्ष वाला। तो यह जो होते हैं यह वक्रों के माध्यम से उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। क्योंकि चित्र लिखा हुआ है ना, तो चित्र में निरूपण यानी कि इस प्रकार के चित्र बना देना। इस वक्र की ऊंचाई तथा चौड़ाई धरातल के क्रमशः अपेक्षिक उच्चावच तथा औसत ढाल के अनुपात में होती है। तो यह जो वक्र बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई इस प्रकार का बनेगा या इस प्रकार का बनेगा, तो यह जो इसकी ऊंचाई है और इसकी जो चौड़ाई है, या फिर इसकी जो ऊंचाई है और यह चौड़ाई है, यह किनके माध्यम से निर्धारित की जाती है, औसत ढाल और दूसरा जो है अपेक्षिक उच्चावच। क्योंकि इन दोनों में परिवर्तन होता है तो प्रत्येक स्थान पे औसत ढाल जो है एक प्रकार का नहीं होगा, क्योंकि ढाल की मात्रा जो है इनमें परिवर्तन स्वाभाविक है और अपेक्षिक उच्चावच में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से यह जो अपने यहाँ चित्र में निरूपण किया जाता है, यह जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं, चित्र बनाए जाते हैं, तो इनमें भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि इन दोनों के आधार पर ही इनकी लंबाई और चौड़ाई बेस्ड होती है। तो टैकोग्राफिया विधि का यह सबसे बड़ा गुण है कि इसकी जो रचना की विधि है वह बहुत ही सरल है। तो अब अपने देखते हैं कि किस प्रकार से टैकोग्राफिया विधि के माध्यम से उच्चावच का निरूपण किया हुआ है, यानी कि रिलीफ को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ अपने देखते हैं कि एक तरफ तो यहाँ पर क्या है, अपेक्षिक उच्चावच यानी कि रिलेटिव रिलीफ लिखी हुई है, जो कहीं पर 300 है, आगे 600 है, 1200 है, 1500 है और 15 से अबव है। तो यह क्या थी, अपेक्षिक उच्चावच, जो घाटी की तली से पहाड़ी के शीर्ष तक की दूरी। तो यह 300 से शुरू होकर के 500 से ऊपर तक की दी हुई है। वहीं जो ढाल की मात्रा है, औसत ढाल है, वह कहीं जेंटल है, मीडियम है, स्टीप है और कहीं पर वन साइडेड है। तो जहाँ पर मान लो उच्चावच आपका जो है यह क्या है, अपेक्षिक उच्चावच 600 मीटर है, वहीं जो ढाल की मात्रा है यह वन साइडेड है, तो वहाँ पर इस प्रकार की आकृति मानचित्र में बना देंगे, इस प्रकार का चित्र मानचित्र में बना देंगे, जिससे यह हमें ज्ञात हो जाएगा कि यह जो है इसकी जो ढाल है यह क्या है, वन साइडेड है और यह 600 मीटर तक इसकी अपेक्षिक जो उच्चावच है या इसकी जो खड़ी दूरी है यह 600 मीटर तक है। तो इस प्रकार से यह विभिन्न अपेक्षिक उच्चावच दिए हुए हैं, रिलेटिव रिलीफ दी हुई है और ढाल की मात्रा दी हुई है। तो यह जो सभी बनाए गए हैं यह क्या है, टैकोग्राफिया प्रतीक है। टैकोग्राफिया प्रतीक, इन प्रतीकों को मानचित्र में बना करके हम वहाँ पे जो उच्चावच हैं उनकी ढाल और जो उनकी दूरी है वह सब ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे अपनी वाइट शीट पे आप बना लेंगे, ऊपर मेन हेडिंग बना देंगे टैकोग्राफिया विधि। और यह विधि जो है यह किसकी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। तो इस प्रकार से यह आपकी शीट कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।